Hello, students. I am Ajay Pal Singh Negi from Government Model School, Lalotna, Jaunpur, Tiri Gadwal. And today we are going to discuss Unit 4 of your textbook, Marigold. And the name of the unit or the chapter is My Elder Brother. So here I go. Class 5th, Subject English, Unit 4, My Elder Brother. Elder means बड़ा, और अगर हमारा छोटा भाई होता तो इट वुड बी यंग, राइट। तो छोटे के लिए जो है यंग, तो ये बड़ा भाई है तो एल्डर ब्रदर। तो माय एल्डर ब्रदर यानी मेरे बड़े भैया या मेरा बड़ा भाई। द पॉइंट्स व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर आर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड बी रीडिंग द चैप्टर एंड simultaneously, slide by slide, I would also be doing the explanation. The difficult words with their meanings and the verbs used in the chapter will be discussed. So, what happens in this story that there are two brothers, दो भाई हैं, एक छोटा भाई है, एक बड़ा भाई है। बड़ा भाई छोटे भाई को पढ़ने के लिए हमेशा बोलता है। ये दोनों अपने पेरेंट्स से दूर कहीं हॉस्टल में रह रहे हैं। बड़ा भाई मेहनत करता है, पढ़ाई करता रहता है, लेकिन वो हर साल फेल होता जाता है। छोटा जो भाई है वो दिमागी रूप से बहुत मजबूत है, खेलने का बड़ा शौकीन है और वो हर साल पास होता जाता है। पहले उनके बीच में करीब करीब 5 साल का गैप था और अब दोनों भाई एक ही क्लास में आ जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन वाला जो है ये पार्ट है। सो आई होप दैट यू वुड एंजॉय इट। सो व्हाट हैपेंस इन दिस short play is about two brothers who are affectionate and respectful to each other. The story also shows that learning from our day-to-day experiences is as important as what we learn from books in the school. This play is based on the famous story Bade Bhai Sahab in Hindi written by मुंशी प्रेमचंद। ये एक पार्ट है जो कि एक तरह का प्ले है जिसमें डायलॉग्स हैं बड़े भाई के और छोटे भाई के। बड़ा भाई जो बोल रहा है और छोटा भाई जो जवाब दे रहा है। तो ये कहानी के रूप में नहीं है, ये एक प्ले के रूप में है। प्ले में हम डायरेक्ट नरेशन में चलते हैं जिसमें दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। तो बड़ा भाई क्या बोल रहा है, फिर छोटा भाई क्या जवाब दे रहा है। इस तरीके का जो है ये जो पार्ट है, दिस इज एक्चुअली अ प्ले। दो भाइयों का जो दोनों एक दूसरे के प्रति जो है उनका प्रेम है और वो एक दूसरे की इज्जत करते हैं। बड़ा भाई छोटे भाई के लिए और छोटा भाई बड़े भाई के लिए इज्जत रखता है। ये स्टोरी हमारे जो है डे टू डे एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस्ड है कि जहाँ पे हमारा जो किताबी ज्ञान कई बार काम नहीं आता है। जैसे इस कहानी में बड़े भाई का किताबी ज्ञान उसको पास नहीं करवा पाता है, जबकि छोटा हमेशा खेलने में भी रुचि रखता था और साथ ही वो पढ़ाई में भी रुचि रखता था। तो इन दिस वे द younger brother remained successful as far as we talk about the student, we talk about the studies, कि वो जो ज्ञान अर्जित करने में वो बेहतर साबित होता है एज ए स्टूडेंट। कौन? छोटा भाई जिसको खेलने का भी शौक था। बड़ा भाई वो एक किताबी कीड़ा था जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बुक वॉर्म, और उसके बाद भी जो है वो पास नहीं हो पा रहा था। नसीहतें देता था छोटे भाई को लेकिन पास नहीं हो पाता था। तो हमारे पास जो है दो तरीके हैं सीखने के। एक है फॉर्मल एजुकेशन जो हम किताबों से लेते हैं, इसको हम बोलते हैं फॉर्मल तरीके से, और कई चीजें हम इनफॉर्मली सीखते हैं। इनफॉर्मल जब आप कहीं जाते हैं, आपके अपने एक्सपीरियंस होते हैं, कहीं भी आप घूमने जाते हैं, आप देखते हैं कि घूमने से आपने उस वहां के बारे में सीखा। इस तरीके से जो लाइफ में आप देखेंगे कि इनफॉर्मली हम ज्यादा सीखते हैं अपने दोस्तों से बात करके, दुनिया देख करके, है ना, अपने बड़ों से बात करके। कहीं जा रहे हैं तो कई तरीके के लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, चुपचाप उनको सुन रहे होते हैं, तो उससे भी हम ज्ञान अर्जित कर रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम केवल किताबों तक ही सीमित रहें। हमारा जो ज्ञान है वो, क्योंकि ज्ञान असीमित है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, तो जहां से भी ज्ञान मिलता है उसको बटोरना चाहिए। खाली किताबों के ऊपर रह करके भी कभी
किसी का भला नहीं हुआ है। तो ये कहानी है, मुंशी प्रेमचंद ने एक कहानी लिखी और जिसका नाम था बड़े भाई साहब, उसी के ऊपर ये बेस्ड है, बड़े भाई साहब के ऊपर। और मुंशी प्रेमचंद कौन थे? वो हिंदी के एक बहुत ही बड़े साहित्यकार थे। ही वाज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिटरेरी फिगर, अ वेरी ग्रेट राइटर। इन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी हैं। अगर आप पढ़ेंगे, गोदान है, इनका एक कहानी है मंत्र, अगर आपको टाइम लगे तो मंत्र जरूर पढ़ें। तो ये है मुंशी प्रेमचंद की कहानी के ऊपर बेस्ड। और मुझे पूरी उम्मीद है प्यारे बच्चों कि आपको ये प्ले मजेदार लगने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सीन पहला, पहला सीन है। पहले सीन में क्या है? अ हॉस्टल रूम, टू ब्रदर्स एज्ड 9 and 14 years sitting at a study table. The elder brother Bhaiya is reading a book and the younger one Munna is drawing pictures of birds and animals. तो पहला सीन है, इसमें 3 सीन है करीब। तो पहले सीन में क्या है कि एक हॉस्टल का रूम है, दोनों भाई हॉस्टल में रह रहे हैं, घर से बाहर, पेरेंट्स से दूर। 2 भाई हैं, एक जो छोटा है उसका नाम है मुन्ना और बड़ा भाई है उसका नाम है भैया, राइट। और बड़े भाई की उम्र है करीब 14 इयर्स और छोटा भाई है 9 साल का। तो दोनों के बीच में करीब 5 साल का गैप है। वो स्टडी टेबल पे बैठ करके पढ़ रहे हैं, जैसा कि आपने पिछले सीन में देखा। और जो एल्डर ब्रदर है भैया, वो एक किताब पढ़ रहा है और यंगर वन जो मुन्ना है वो क्या कर रहा है? वो पिक्चर्स ड्रॉ कर रहा है। किसकी? बर्ड्स की और एनिमल्स की, चिड़ियों की और जानवरों की पिक्चर बना रहा है। इस तरीके का है सीन जहां से ये हमारा प्ले शुरू होता है। भैया, व्हाट आर यू डूइंग? मुन्ना, मुन्ना, आई एम ड्रॉइंग। भैया, when will you study? Where were you in the morning? Munna turning pale. I was playing, Bhaiya. How can you sit with a book for hours together? Bhaiya, that's because I want my foundation in education to be very strong. If the base is strong, then the building will stand firmly. Sometimes it takes me 2 years to do 1 year's work. क्या हो रहा है यहाँ पर? दोनों भाई आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, दोनों का इंटरेक्शन हो रहा है। भैया पूछ रहा है कि आप क्या कर रहे हो मुन्ना? मुन्ना बोलता है मैं तो ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि वो ड्रॉ कर रहा था चिड़ियों को और एनिमल्स को। तो भैया उसको बोलता है कि आप पढ़ाई कब करोगे भाई? व्हेन विल यू स्टडी? एंड तुम मॉर्निंग में कहाँ थे? वेयर वर यू इन द मॉर्निंग? आप मॉर्निंग में कहाँ थे? भैया पूछ रहा है मुन्ना से। चाहे वो डांट के पूछ रहा है, चाहे प्यार से पूछ रहा है, लेकिन भैया पूछ रहा है। और मुन्ना को, क्योंकि दोनों भाई हैं, बड़े भाई की जिम्मेदारी है छोटे भाई को संभालना, क्योंकि पेरेंट्स वहां नहीं है। तो भैया ही उसका गार्जियन है। गार्जियन आप समझते हैं, GUARDIAN। तो एक तो होता है पेरेंट्स, एक होता है गार्डियन। इसको गार्डियन भी बोलते हैं, गार्जियन भी बोलते हैं। तो जो गार्जियन है वो है भैया, क्योंकि वो पेरेंट तो नहीं है लेकिन रखवाला है, जो देखभाल करने वाला। तो उसके ऊपर जिम्मेदारी है। तो भैया तो बोलेगा ही अपने छोटे भाई को पढ़ने के लिए, है ना? तो भैया उससे पूछ रहा है कि भाई आप मॉर्निंग में कहाँ गए थे? तो मुन्ना टर्निंग पेल, पेल का मतलब होता है कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। और मुन्ना बोलता है कि आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। भैया, हाउ कैन यू सिट विद अ बुक फॉर आवर्स टुगेदर? तो मुन्ना बोलता है कि मैं तो खेल रहा था। चेहरा तो उसका फीका पड़ गया जब उससे पूछा गया, है ना? उसको ऐसा लगा जैसे उसने कोई चोरी कर ली होगी, है ना? बेचारे ने, छोटा तो बच्चा है वो, 9 इयर्स का। तो बोलता है कि भैया घंटों तक बैठ करके, है ना, टुगेदर मतलब साथ में, तो किताबों के साथ में बैठ करके घंटों तक कोई कैसे पढ़ सकता है इतने लंबे समय तक? तो भैया बोलता है दैट्स बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन। मैं अपनी फाउंडेशन यानी कि अपना बेस मजबूत बनाना चाहता हूं। और ये इसलिए ताकि मैं इस पे जो एक मजबूत बेस पे, यानी कि मजबूत फाउंडेशन पे एक मजबूत बिल्डिंग बनती है,
और समटाइम्स इट टेक्स 2 years टू डू 1 year's वर्क। कभी कभी 2 साल लग जाते हैं 1 साल का काम करने में। भैया ये बताना चाह रहा है कि 1 साल फेल होकर के, है ना, और 1 साल फिर दोबारा पढ़ाई करके 2 साल लग जाते हैं, तब जाके फाउंडेशन मजबूत होती है। तो भैया यहाँ पे जस्टिफाई कर रहा है उस बात को कि लग जाते हैं भाई। मुन्ना, ओ भैया, देयर इज अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो? भैया, have you ever seen me going to a fair or going to watch a cricket or hockey match? I don't go near them. I prefer to study a book. I don't mind repeating a class for more than 2 years. But you might stay in the same class all your life. Do you expect to pass if you waste your time playing all the time? You are simply wasting father's hard earned money. मुन्ना पूछता है कि आज गांव में एक मेला है, तो क्या हम मेले में घूमने जाएं? भैया जो है लंबी चौड़ी कहानियां सुनाता है कि क्या जरूरत है मेले में जाने की। क्या आपने जो है मुझे देखा है कि मैं क्रिकेट या हॉकी मैच को खेल देखने के लिए कभी जाता हूं? मैं कभी उनके नजदीक में नहीं फटकता, नियर माने नजदीक। मैं प्रिफर करता हूं अपनी किताब पढ़ने को, है ना। भैया बोलता है कि मैं किताब को पढ़ना प्रेफर करता हूं बजाय इधर उधर घूमने के। और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी एक एक कक्षा में मैं 2 साल तक पढ़ता रहूं, यानी फेल हो गया और 2 साल मैंने खींच दिया कल, लेकिन जो है 2 साल में पास तो होके आगे निकल जाऊंगा। लेकिन तुम्हारी जो है कंडीशन देख के मुझे लगता है कि तुम पूरी जिंदगी, फॉर योर एंटायर लाइफ, तुम जो है एक ही क्लास में रहने वाले हो अगर इस तरीके के काम करोगे। भैया अपना एग्जाम्पल दे रहा है मुन्ना को कि मैं पढ़ पढ़ के तो मेरे ये बुरे हाल है कि मेरे को जो है 2-2 साल लग जा रहे हैं, रिपीट कर करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और मुन्ना जो है, तुम खेलना चाह रहे हो, घूमना चाह रहे हो, ऐसे करके तो तुम जिंदगी भर आगे बढ़ोगे ही नहीं, एक ही कक्षा में जो है बैठे रहोगे भाई। तो ऐसे करके जो है समय वेस्ट करके खेलने में अपना, हमारे पास लिमिटेड टाइम है, तो मेरे छोटे भाई ऐसा नहीं करना है, समय वेस्ट नहीं करना है। और अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे फादर जो कि इतनी मेहनत से पैसा कमा रहे हैं और हमें पढ़ने के लिए उन्होंने यहाँ हॉस्टल में भेजा हुआ है, तो उनका जो है पैसा वेस्ट होगा, ऐसा बोलता है भैया। किसको बोलता है? मुन्ना को। नाउ मुन्ना स्टार्ट्स क्राइंग ऑन बीइंग स्कॉल्डेड एंड sobbing sounds wah wah ba ba who are heard। अब मुन्ना ये सुन करके रोने लगता है क्योंकि भैया ने उसको क्या कर दिया है, डांट दिया है। बीइंग स्कॉल्डेड, भैया की डांट खा करके मुन्ना स्टार्ट्स क्राइंग, रोने लगता है। और उसके सॉबिंग साउंड, उसके रोने की जो आवाज थी, वो जैसे बच्चा रोता है ना, साउंड निकालने की मुझे लगता है जरूरत नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे शब्द काफी हैं। वाह वाह बा बा हु मीन्स वो जोर जोर से रोने लगता है। उसके दिल पे कहीं ये बात हर्ट होती है जो भैया ने बोला कि फादर का पैसा वेस्ट हो रहा है और तुम्हें मजाक लग रहा है। तो ये बात उसको कहीं ना कहीं इमोशनली हर्ट करती है मुन्ना को, इसलिए जो है उसको रोना आ जाता है। फिर मुन्ना बोलता है, भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम। कि मुन्ना बोलता है कि भैया मुझे लग रहा है, फील फेल्ट फेल्ट महसूस होना, फील, मुझे फील हो रहा है कि मेरे को भाग जाना चाहिए। रन रन रन, रन माने दौड़ना, तो इसमें इंग फॉर्म लग गई तो रनिंग हो गया। रनिंग अवे, दूर, चले जाना, गो वेंट गोन, है ना, तो गो का इंग फॉर्म गोइंग, तो गोइंग बैक होम, कि मैं सोच रहा हूं कि जो है फादर का पैसा वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं घर चला जाऊं। भैया बोलता है, नाउ नाउ स्टॉप क्राइंग, put on a nice smile, put on a nice smile, look, I will make a timetable for you to follow, get up at dawn। तो भैया बोलता है कि नहीं, अब चुप हो जाओ, स्टॉप क्राइंग। क्राई, क्राइड, क्राइड, उसमें इंग फॉर्म लग गई, क्राई माने रोना, तो इंग फॉर्म लग के क्राइंग हो गया। तो बोलता अब जो है जरा हंसो, तो हंस के दिखाओ,
स्माइल करो यानी मुस्कुराओ, स्माइल इज अगेन ए वर्ब, स्माइल स्माइल्ड स्माइल्ड होता है, लुक माने होता है देखना, तो लुक लुक्ड लुक्ड ये इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यानी प्रेजेंट फॉर्म है। लुक आई विल मेक ए टाइम टेबल, मैं एक टाइम टेबल बनाऊंगा और तुम्हारे लिए, और वो तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा, है ना, फॉलो यानी कि उसको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, फॉलो का मतलब था पीछा करना, तो फॉलो फॉलोड फॉलोड ये है इसकी थ्री फॉर्म्स। फॉलो जो है हमारी प्रेजेंट फॉर्म है, एंड इसकी सेकंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म फॉलोड है, पास्ट पार्टिसिपल फॉलोड है। गेट अप एट डॉन, गेट का मतलब होता है पाना, तो गेट अप का मतलब होता है उठना, तो गेट अप एट डॉन। अब डॉन क्या हुआ, एक नया शब्द है डॉन, DAWN डॉन। तो दो शब्द हैं, एक है डॉन है, एक है डस्क। मॉर्निंग इवनिंग तो आपने सुना ही है, नून भी सुना है, ये दो शब्द हैं, ये दोनों आपको मीनिंग पता होना चाहिए। डॉन का मतलब होता है सवेरे के टाइम पे, जब अंधेरे के बाद हल्का सा उजाला शुरू होता है। क्रूड हिंदी में इसको बोलते हैं पौ फटना, पौ फटना, सुना भी होगा आपने, पढ़ा होगा, यानी कि सवेरे सवेरे बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग। सर्दियों में ये तो होता है करीब 6 o'clock, क्योंकि रात देर से खुलती है, लेकिन गर्मियों में ये करीब 4 सवा 4 के आसपास जब हल्की सी जो है रोशनी शुरू हो जाती है, वो रोशनी होती तो सूरज की है, सूरज नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन रोशनी आने लग जाती है हल्की सी, अब अंधेरा खत्म होने लगता है, तो वो समय होता है डॉन का। और डस्क का टाइम ये है जिसको हम हिंदी में, प्योर हिंदी में इसको बोलते हैं गोधूली की बेला। गोधूली मतलब जब पहले गाय लोग वापस आ रहे होते थे, है ना, तो उसको बोलते थे, तो बहुत सारी गायें एक साथ चलती थी तो वो धूल उड़ता था, तो उसको बोलते थे गोधूली की बेला। तो डस्क का मतलब होता है शाम के टाइम पे, जब उजाले के बाद, अब बिल्कुल अंधेरा होने से पहले हल्की सी रोशनी है और अब बिल्कुल अब अंधेरा होने वाला है, तो दैट इज द टाइम ऑफ डस्क। और सर्दियों में जो है ये टाइम होता है करीब करीब 5:45। जैसे 46 मिनट होगा, 5:46 बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा, तो दैट इज द टाइम ऑफ डस्क। तो डॉन एंड डस्क, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, यू मस्ट अंडरस्टैंड, राइट। तो वो बोलता गेट अप एट डॉन, यानी कि जैसे ही जो है सवेरा होने को हो तो आपने उठ जाना है, यानी कि गर्मी का टाइम है तो आप 4 बजे के आसपास उठ जाएं, और सर्दी का टाइम है तो 6 बजे के आसपास बिल्कुल आपने उठना है, भैया ऐसा बोलता है। तो भैया ने बना दिया अब टाइम टेबल, और ऐसा टाइम टेबल बनाया है जिसमें पढ़ाई के लिए ही केवल जगह है, खेलने के लिए कोई भी जगह नहीं है। अब मुन्ना जो है ये टाइम टेबल देख करके परेशान है, तो क्या बोला जा रहा है, लेट्स सी। तो दिस इज द टाइम टेबल कि 6 to 8 इंग्लिश चलेगा, 8 to 9 मैथ्स चलेगा, फिर हिस्ट्री है, फिर उसके बाद स्कूल चलेंगे, फिर ग्रामर पढ़ेंगे, है ना, फिर मतलब यही सब चलता रहेगा, पढ़ाई पढ़ाई होती रहेगी। तो खेलने का तो कुछ रखा ही नहीं है भैया ने टाइम टेबल में। तो मुन्ना बोलता है बट व्हेन इज द टाइम टू प्ले, खेलने के लिए कहाँ है टाइम। भैया बोलता है प्ले, व्हाट इज द नीड मुन्ना, जरूरत क्या है खेलने की। मुन्ना, ओ आई लव द ग्रीन फील्ड्स, मुझे ग्रीन फील्ड्स हरे खेत पसंद है। द जेंटल ब्रीज, और जो ब्रीज जो हवा, जो सुहावनी हवा है वो मुझे पसंद है। आई वॉन्ट टू जंप अप लाइक ए फुटबॉल, मैं फुटबॉल की तरह जंप मार मार के इन फील्ड्स में घूमना चाहता हूँ। I like the touch and go and hoo-too-too sounds of kabaddi and the hurry and flurry of volleyball। और जो कबड्डी में हुतू तू के साउंड है, और जो हरी एंड फ्लरी वॉलीबॉल में हम देखते हैं, तो दैट पुल्स मी लाइक ए मैग्नेट, ये मुझे क्या करता है, मैग्नेट यानी चुंबक की तरफ खींचता है, आकर्षित करता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो भैया मेरे लिए आप क्या रखें, टाइम रखें कि मैं जाके अपना फन कर सकूं, एंजॉय कर सकूं, मैं 24 घंटे बैठ के नहीं पढ़ सकता। दिस वाज द सजेशन एंड डिजायर ऑफ मुन्ना, है ना। भैया के टाइम टेबल बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइम टेबल था भैया। एज सुन एज आई एम ऑन द फील्ड, जैसे ही मैं फील्ड में पहुंचता हूं, खेतों में पहुंचता हूं, आई फॉरगेट एवरीथिंग, मैं सब भूल जाता हूं। फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगटन, इसकी थ्री फॉर्म्स हैं, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगटन। तो ऐसे करके मुन्ना अपने
भैया से आग्रह कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि भैया मेरे लिए खेलने का समय निकालिए। नाउ सीन 2, द फाइनल एग्जाम्स आर ओवर एंड द रिजल्ट्स आर आउट। अब ये दूसरा सीन शुरू हो गया है, फाइनल एग्जाम हो चुके हैं और रिजल्ट आ गया है। भैया, अलास आई हैव फेल्ड वंस अगेन। भैया बोलता है कि ओहो बहुत दुख की बात है, मैं फिर से फेल हो गया हूं। फेल्ड, मैं फिर से फेल हो गया हूं इस बार भी। मुन्ना, ओह बट भैया, आई हैव पास्ड, मैं पास हो गया हूं। एंड टॉप्ड, तो मैंने टॉप किया है माई क्लास, मैंने अपनी क्लास में टॉप किया है भैया। नाउ देयर इज ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस। अब तो केवल 2 ही साल का अंतर रह गया। वैसे एज में कितना अंतर था? 5 साल का। पहले भैया फेल होता रहा, मुन्ना आगे बढ़ता रहा, तो डिफरेंस रह गया था क्लास का 3 years का, अब रह गया 2 साल का। भैया भैया बोलता है, बट माई डियर ब्रदर, मेरे प्यारे छोटे भाई, डोंट बी सो प्राउड। ज्यादा प्राउड होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा गर्व महसूस करने की जरूरत नहीं है। यू हैव पास्ड only one class and you think that I am stupid and you are smart। कि तुमने जो है एक ही क्लास पास की और तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं जो है स्टूपिड हूं, और यानी कि मूर्ख हूं, और तुम स्मार्ट हो गए। अच्छा, ऐसा भैया गुस्सा भी आता है, तो भैया गुस्सा भी है क्योंकि अपने आप को फेल होने से वो फ्रस्ट्रेटेड है। और भाई पास हो गया और वो फेल हो गया, तो कैसे कैसे जस्टिफाई करेगा उसको। वंस इन ए वाइल इन अ गेम यू माइट गेट लकी एंड हिट अ गोल, बट दैट डज नॉट मीन यू हैव मास्टर्ड द गेम। कि कभी कभी ऐसा होता है, वंस इन ए वाइल मतलब तुक्के में हो जाता है कभी कभार, कि गेम में आप लकी हो जाते हैं, तुक्का मारते हैं, आपने गोल हिट मारा और गोल हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने जो है गेम में जो है क्या कर दी, मास्टरी हासिल कर ली, तो आपको गेम आ गया। मास्टर्ड, ये वर्ब की फॉर्म्स है इसकी। यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। जीवन में सफल होने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वर्क हार्ड करना पड़ेगा। When you have to study a subject like algebra or geometry in higher classes, जब आपको algebra और geometry पढ़ेंगे आप हायर क्लासेस में, then you will understand, तब तुम्हें समझ आएगा the importance of hard work, कि हार्ड वर्क कितना इंपॉर्टेंट होता है। इन ज्योमेट्री में जिसमें शेप्स बनते हैं, है ना, आप डी का इस्तेमाल करते हैं, आप जिसको हम प्रकार बोलते हैं, है ना, डब्बा जो होता है उसका इस्तेमाल करते हैं ज्योमेट्री में, आप लोग भी करते होंगे गणित में। तो ज्योमेट्री में इफ वन राइट्स ए सी बी इंस्टेड ऑफ ए बी सी द आंसर इज मार्क्ड रॉन्ग। अब भैया तरह तरह की जो है बातें बता के ये जस्टिफाई करना चाह रहा है कि ये बहुत मुश्किल काम है जो मैं कर रहा हूँ, तुम तो बहुत छोटी क्लास में हो अभी, तुम पास हो गए तो कौन सी बड़ी बात है ना। ज्योमेट्री में तो जो है अगर हमने इस ए बी सी की जगह पे अगर ए सी बी लिख दिया तो जो है गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं मिलते नंबर। द एग्जामिनर्स विल नॉट स्पेयर यू, और जो एग्जामिनर है कॉपी चेक करने वाले वो आपको छोड़ेंगे नहीं। स्पेयर माने होता छोड़ना, स्पेयर्ड। They want you to learn word by word from the textbooks। तो वो चाहते हैं कि आप शब्द के हिसाब से पढ़ें टेक्स्ट बुक से, आपने जो किताब है। मुन्ना, ओ भाई साहब, दिस इज स्कैरी, आई डोंट थिंक आई वांट टू गो टू द 9th क्लास नाउ, बट आई विल स्टिल कंप्लीट माय डेज होमवर्क सो दैट आई गेट नो पनिशमेंट इन क्लास। तो मुन्ना कहता है कि भैया ये तो बहुत ही डरावना है, स्कैरी मतलब डरावना, आज जो आपने मुझे बताया कि इतना मुश्किल होता है, और मुझे लगता नहीं कि जो है कि मैं जो है 9th क्लास में जाना पसंद करूंगा। अब बहुत ही डर लग रहा है मुझे, लेकिन जो भी अब दिन में होमवर्क मिलता है वो तो मुझे करना ही पड़ेगा, ताकि मैं कम से कम क्लासरूम में जो है जो पनिशमेंट है वो ना मिले मुझे। पनिशमेंट यानी सजा, काम ना करने की, होमवर्क ना करने की। भैया बोलता है, जस्ट टुडे we were asked to write a short essay on the topic of punctuality in 4 pages,
And imagine, can something be written on 4 pages and still be short? It's also mixed up. तो भैया कहते हैं कि आज हमें एक छोटा सा ऐसे दिया गया था, एक निबंध दिया गया था, छोटा निबंध, और कितने पन्ने का? 4 पन्ने का। टॉपिक था क्या? पंचुअलिटी, है ना? पंचुअलिटी के टॉपिक पे कि आदमी को अपना डिसिप्लिन में रहना चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड पंचुअलिटी। तो इसके ऊपर 4 पन्ने का लिखना था, इतना बड़ा, और वो कह रहे हैं कि ये तो शॉर्ट ऐसे है ना? कैसे कोई ऐसे लिख सकता है? कितना मुश्किल हो जाता है, ये तो सब मिक्सअप हो जाता है। मुन्ना थिंकिंग अलाउड, अब मुन्ना के दिमाग चल रहा है, बहुत ज्यादा जोर से सोच रहा है मुन्ना। थैंक गॉड इट वॉज टाइम फॉर स्कूल, और एल्स द स्कॉल्डिंग वुड हैव गॉन ऑन एंड ऑन। तो अब मुन्ना ये सोच रहा है कि हे भगवान, तेरा लख लख शुक्र है कि अब ये स्कूल का टाइम हो गया, नहीं तो भैया जो है मुझे जो है ऐसे करके गुस्से में मेरे से बात कर करके मुझे डराता रहता कंटिन्यूअसली। चलो अच्छा है कि अब चला जाए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, this was the explanation for the first part of this play, My Elder Brother. So that's all. Thank you very much.